हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर आनंद यात्री आपके साथ फिर जुड़ रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा स्लोगन है, आप में है दम सीए बनाएंगे हम, और बाप में है दम तो एमबीए करवाएंगे हम। अब इसी सीरीज में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन वर्सेस प्रो राटा। जैसे ही बच्चा हमारा 12th का या सीए फाउंडेशन का होता है, वो जैसे ही देखता है ओवर सब्सक्रिप्शन, उसके प्राण निकल जाते हैं। ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ भैया, मैं सबका टीचर भी नहीं हूँ। ये कि मैं ये कुछ बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि 90% बच्चे ओवर सब्सक्रिप्शन वर्ड देखते हैं और उनके प्राणों से आवाज आ जाती है, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। उसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की। अब देखता हूँ कि मैं सफल होता हूँ या सफल नहीं होता हूँ। तो भैया हम आपसे बात कर रहे हैं, एक बार आपके सामने आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन। तो देखिए पहले 3 वर्ड हैं, एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन और एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर हमारी कंपनी 100 शेयर इशू करना चाहती थी और एप्लीकेशन भी हमारे पास 100 अगर आए हैं, तो ये कहलाएगा इट इज अ केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास किसी को रिजेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। भाई अब हमारी कंपनी अगर 100 शेयर इशू करना चाहती थी, लेकिन हमारे पास मान लो 90 आई हैं, मतलब 100 से कम आई हैं, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन आया है। तो इसका मतलब है अब ऐसी कंडीशन में तो हमको 10 लोगों से वैसे ही कम मिलेगा, तो 90 में से हम फिर कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा होता है कि हमें 100 शेयर इशू करने थे, लेकिन हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो 100 से ज्यादा आ गई है, मान लो 125 आ गई है। तो अब ये बताइए, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी ना किसी को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? रिजेक्ट कर सकते हैं। तो भैया ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जब हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा आ गई है, तो हमारे पास ये राइट है कि कुछ को हम हाँ कर दें इमीडिएटली, कुछ को हम ना कर दें, किसी को हम हाँ कर दें यस, किसी को हम ना कर दें नो, और किसी को हम गोला देंगे अकेले में मिलना। तो भैया ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होंगे कि तो कुछ को हाँ करिए, कुछ को ना करिए और कुछ को गोला दीजिएगा। इज इट क्लियर? तो अब हम ये तो समझ गए कि भैया जब जरूरत से ज्यादा हमारे पास एप्लीकेंट आ जाएं, तो दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में हमें जो ध्यान रखना है कि ये भैया नॉर्मल क्वेश्चन है या हैवी क्वेश्चन है। तो भैया हमने कहा 2 बातें ध्यान रखिएगा। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है लेकिन सेकंड स्टेज पर डिफॉल्ट नहीं है, क्या है भैया? सेकंड स्टेज का मतलब क्या हुआ? पहली स्टेज एप्लीकेशन होती है और सेकंड स्टेज का जनरली नाम क्या होता है? अलॉटमेंट होता है। तो भैया तो सेकंड स्टेज क्या है? अलॉटमेंट है। लेकिन भैया अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में है, तो सेकंड स्टेज का नाम क्या होगा? फर्स्ट कॉल होगा। तो भैया अगर ओवर सब्सक्रिप्शन तो है, ज्यादा एप्लीकेशन है, लेकिन सेकंड स्टेज पर किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया है, थर्ड स्टेज पर किया या फोर्थ स्टेज पर किया है, सेकंड स्टेज पर डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट का मतलब है कि किसी ने पैसा रोका नहीं है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे आप करते हैं फॉर फ्यूचर का, बस वैसे ही कर दीजिए, लफड़ा बिल्कुल मत पालिए। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है और अगर डिफॉल्ट ऑन है सेकंड स्टेज है, तो ये समझ लो भैया ये प्रोराटा है, इसमें
प्रोराटा लगेगा। प्रोराटा तो सब में ही लग रहा है, इसमें रियल प्रोराटा लगेगा। ये क्वेश्चन लफड़े वाला हो गया, थोड़ा सा लफड़ा बढ़ जाएगा। तो भैया समझ लीजिए 90% केसेस में वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो हम इसी को अलग कर रहे हैं। मैंने कहा अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है लेकिन डिफॉल्ट ऑन सेकंड स्टेज नहीं है, तो इसका मतलब है ये नॉर्मल जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे इसको मानकर कर दो। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है और डिफॉल्ट ऑन सेकंड स्टेज है तो भैया थोड़ी सी वर्किंग बढ़ जाएगी और कुछ नहीं बढ़ेगा। ये छोटा सा मैंने आपको आउटलाइन दिया है, अब इसका मैं वीडियो में करके दिखाऊंगा। अगले वीडियो में मैं करके दिखाने वाला हूं कि अगर एक ही क्वेश्चन को हम प्रोराटा से करें और ओवर सब्सक्रिप्शन से करें तो क्या है। भैया मैंने क्या कहा है कि एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं, कम शेयर अलॉट करना है, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब हमें ध्यान ये देना है कि इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। मैंने कहा था जहां ओवर सब्सक्रिप्शन है और अगर डिफॉल्ट ऑन सेकंड स्टेज नहीं है तो मैंने कहा था ये नॉर्मल सिंपल फॉर फीचर का क्वेश्चन है। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट भी है तो हमने आपसे कहा था ये प्रोराटा कहला बन जाएगा। थोड़ी सी वर्किंग इसमें बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होने वाला है। केवल 2 क्वेश्चन अगर आप सीख लें तो आप फॉर फीचर भी सीख जाएंगे और आप प्रोराटा भी सीख जाएंगे। तो हम क्वेश्चन आपके सामने करना चालू कर रहे हैं। देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चन पढ़ा कि हमने ये कहा गॉड्स इंडिया लिमिटेड 50,000 शेयर्स ₹10 के ये इशू करना चाहती थी। हमारा एप्लीकेशन का रेट क्या था भैया? एप्लीकेशन का रेट 3 था, अलॉटमेंट का रेट 3 है, फर्स्ट कॉल का रेट 2 है, सेकंड कॉल का रेट 2 है। अब देखिए यहाँ पर कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई है वो कितनी एप्लीकेशन आई है? 65,000। तो अब यहां से आपको एक दिखाई दे गया कि इशू कितने करने थे? 50,000। अच्छा अब 65,000 में से हमने 5,000 शेयर रिजेक्ट कर दी। अब जो बच गए 60,000 शेयर्स बचे, इनको हमें देना पड़ेगा 50,000 शेयर्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 60 वाले को 50,000 दे रहे हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो है ही है। अब सबको तो दिए नहीं जा सकते तो ये क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शनेटली दिया जाएगा। 6 वाले को 5 शेयर दिए जाएंगे। बस इसी को प्रोराटा बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब हमने आपसे ये कहा मिस्टर एक्स टू whom 1,000 shares allotted failed to pay the first call and second call। इसका मतलब इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट दे दिया, इसका मतलब इन्होंने सेकंड स्टेज पे कर दी है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? फिर मैंने कहा मिस्टर बाई जिन्होंने अप्लाई किए थे 600 शेयर, तो अगर अप्लाई 600 किए होंगे तो इनको पूरे तो दिए नहीं गए हैं, तो कुछ कम दिए गए होंगे। इन्होंने क्या नहीं पे किया है? सेकंड कॉल पे नहीं किया है। सब्सिक्वेंटली दीज शेयर्स फॉरफिटेड। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स फुल शेयर ऑफ बाई एंड हाफ शेयर ऑफ एक्स री इश्यूड कर दिए गए हैं। बाई के पूरे और एक्स के हाफ री इश्यू किए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको जब भी ये कैटेगरी दिखाई दे तो हम क्या करते हैं? कैटेगरी बना लेते, क्वेश्चन को अरेंज कर लेते। कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 भैया यहाँ पर 60,000 जिसने मांगे हैं
हमने उसको 50,000 दिए हैं, इतने अप्लाई किए हैं और हमने इतने अलॉट किए हैं। फिर भैया कैटेगरी 2, हमने कहा इन्होंने 5,000 मांगे थे, हमने इनको एक भी शेयर नहीं दिया। तो भैया ये टोटल हमको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 65,000 और ये हमारी हमने अलॉट किए हैं 50,000। तो पहले तो क्वेश्चन को ये अरेंज कर लो, कर लिया। तो यहाँ पर हमारा एक बात क्लियर है कि मिस्टर एक्स को कितने शेयर अलॉट किए गए थे, 1,000। अब मिस्टर बाई के कितने अप्लाइड दिए हैं, 600। तो अब इसको भी हम थोड़ा अलॉटेड में निकाल लें। तो भैया अगर 5 शेयर अलॉट किए जाते हैं किसको, जो हमारी कंपनी में 6 शेयर अप्लाई करता है, तो अगर इन्होंने अप्लाई 600 किए हैं तो इसका मतलब है इनको कितने शेयर मिले होंगे, केवल 500। तो अभी 600 का मतलब खत्म हो गया, इसकी जगह केवल क्या रह गया, 500 रह गया। यही हमें निकालना होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब इसको हम फिल करना चालू करते हैं। भैया हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आई है, 65,000। तो भैया हमारे पास जो पैसा मिला होगा वो कितनी एप्लीकेशन पर मिला होगा, 65,000। ये बताइए एक एप्लीकेशन का क्या रेट है हमारे पास, क्या रेट है एप्लीकेशन का, 3 रुपए है। तो ये 3 रुपए के रेट से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये निकल गया 1,95,000। ये हमारा आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। भैया अब ये बताइए, अब हमने यहाँ पर 195 को क्रेडिट किया है तो 1,95,000 को अब हम डेबिट भी करना पड़ेगा। हम कितने शेयर इशू कर सकते थे, केवल 50,000। तो 50,000 को हम इशू कर सकते थे। इनका हमने 3 रुपए का रेट था तो इनका 1,50,000 मतलब जिनको हमने एक्सेप्ट कर लिया उनका कैपिटल में चला गया। भैया अब ये बताइए कितनों को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो 5,000 को हमने रिजेक्ट किया तो इनका पैसा हमारा बैंक में चला गया, रिफंड हो गया। अभी भी कितना पैसा हमारे पास बचा है तो देखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ये डिफरेंस हमने किया तो 30,000 बचा है, तो 30,000 बचा है तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा। तो एप्लीकेशन की एंट्री खत्म हो गई। अब नंबर आएगा अलॉटमेंट का। भैया अब हमने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल हम किन से मांगेंगे, जिनको हमने अलॉटमेंट का लेटर दिया है। तो भैया हमने केवल 50,000 लोगों को एक्सेप्ट किया है तो हम इनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। ये 3 रुपए का रेट है, हमने 3 रुपए के रेट से अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो हमने यहाँ पर क्या एंट्री कर दी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो भैया हमारा ये 1,50,000 रुपीज हमारा ये आ गया निकल कर। भैया अब ये देखिएगा हमने ये मांगा था आपका 150, लेकिन हमको 30 पहले ही मिल चुका है तो अब हमको कितना और मिलने वाला है, 120। तो हमने अगली एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 120। भैया इन तीनों एंट्री की डेट सेम होती है, डेट सेम होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो डेट इसकी होगी वही डेट इसकी होगी, वही डेट इसकी होगी। तो अब भैया हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, सब लोगों ने हमें दे दिया, तो इसका मतलब अलॉटमेंट की भी एंट्री हो गई। अब हमारा नंबर आया फर्स्ट कॉल जिसका रेट 2 रुपए था। हमने 50,000 शेयर पर
₹2 का अलॉटमेंट मांगा। तो भैया ₹2 के हिसाब से हमने 1 लाख रुपीस अलॉटमेंट का मांगा। अब देखिएगा, अब हमारे पास हमारा एक शेयर होल्डर है जिसका नाम क्या है, मिस्टर एक्स। इन्होंने हमें क्या क्या नहीं दिया, हमें फर्स्ट कॉल नहीं दिया एंड सेकंड कॉल नहीं दिया। इनके पास कितने शेयर है हमारी कंपनी के, अलॉटेड शेयर 1000 है ना, तो अलॉटेड शेयर हमारे 1000 हैं। इन्होंने हमें अलॉटमेंट नहीं, अलॉटेड शेयर 1000 है, इन्होंने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो अब जब इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो हम इनका क्या निकालेंगे, कॉल्स इन अरियर। इनके पास 1000 शेयर थे, इन्होंने ₹2 के रेट से, जो कि रेट था, हमको नहीं दिया, तो 2000 इनका अरियर हो गया। अब 1 लाख मांगा था, 2000 मिला नहीं है, तो आपको कितना मिलेगा, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल्स इन अरियर को हम इसलिए डेबिट करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए क्या है भैया, टेम्परेरी लॉसेस हैं, और सारे लॉसेस अकाउंट्स में क्या किए जाते हैं, डेबिट किए जाते हैं। हमारी यहाँ तक एंट्री हो गई भैया। अब नंबर आएगा शेयर सेकंड कॉल का, तो अब हम शेयर सेकंड कॉल का फिर पैसा मांगेंगे। तो अब हमने शेयर सेकंड कॉल का जब पैसा मांगा 50,000 शेयर पर हमने सेकंड कॉल का पैसा मांगा, ₹2 का रेट था, ₹2 के रेट से हमने फिर 1 लाख रुपए मांगा। अब भैया फिर याद रखिए, एक हमारे एक्स हैं जिनके पास हमारे कितने शेयर हैं, 1000। दूसरे बाई हैं जिनको हमने कितने शेयर दिए हैं, 500। इन दोनों ने हमारा ₹2 के रेट से हमारा पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब है 2000 इनका और 1000 इनका, 3000 हमारा कॉल सिनेरियर हो गया कि नहीं हो गया, कॉल सिनेरियर हो गया ना हमारा। तो हमने एंट्री क्या कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट 97,000, ओके, टू शेयर कॉल्स इन अरियर डेबिट 3000 टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये हमारा 1 लाख रुपीस का हो गया। अब देखिएगा, एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर बाई है, दोनों के फॉर फीचर की एंट्री हमेशा हमेशा अलग अलग करना, कभी एक साथ मिला मत देना। जब भी मिलाओगे तो कैपिटल रिजर्व फंस जाएगा। कब फंसेगा, जब सारे शेयर रीइश्यू नहीं होंगे। तो अब देखिएगा, मिस्टर एक्स के शेयर तो हम पहले फॉरफिट करते हैं। तो हमने मिस्टर एक्स से 3 एप्लीकेशन मांगा, 3 फर्स्ट कॉल मांगा, 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, ₹10 मांगा। भैया एक्स के पास हमारे 1000 शेयर थे, तो हमने एंट्री क्या की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप हम बोलते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। लिखेंगे क्या, शेयर कैपिटल डेबिट, ₹10 एक शेयर पर है, 1000 है, ये 10,000। अब देखिएगा, मिस्टर एक्स का यहाँ पर कॉल्स इन अरियर कितना पड़ा हुआ है, 2000 पड़ा हुआ है फर्स्ट कॉल पर। फिर मिस्टर एक्स का, फिर ये देखिएगा यहाँ पर कितना अरियर पड़ा हुआ है, 2000। तो मिस्टर एक्स का टोटल अरियर हो गया आपका 4000 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो ये अरियर को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने पहले डेबिट किया है, अब हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, फॉर फीचर अकाउंट, क्या बन जाएगा, फॉर फीचर अकाउंट। ये हमने टोटल मांगा, ये नहीं दिया और ये दे दिया। अब इसको डायरेक्ट करना चाहे तो 1000 शेयर्स थे,
इन्होंने 3 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 6000 इन्होंने दे दिया। जितना दे दिया है वो कहाँ चला जाएगा, फॉर फीचर में। अब हमने सेम प्रोसेस मिस्टर बाई के लिए भी किया। मिस्टर बाई से भी हमने 3 एप्लीकेशन मांगा, 3 अलॉटमेंट मांगा, 2 फर्स्ट कॉल मांगा, 2 सेकंड कॉल मांगा। हमने मांगा है 1 शेयर पर 10 रुपए। मिस्टर बाई के पास थे हमारे 500 शेयर, तो ये हमारा 5000 डेबिट हो गया। अब मिस्टर बाई ने हमें केवल क्या नहीं दिया है, सेकंड कॉल नहीं दिया है, तो इनका कॉल्स इन अरियर केवल 1000 होगा। और फॉर फ्यूचर में कितना चला जाएगा, डिफरेंस अमाउंट चला जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए, री इश्यू करने से पहले एक बात, ये वर्किंग हमेशा जरूर कर लें। ये वर्किंग होती है कैपिटल रिजर्व निकालने की। इसका एक फार्मूला होता है, अमाउंट इन फॉरफीचर अपॉन शेयर्स फॉरफीटेड इनटू शेयर्स रीइश्यूड माइनस लॉस ऑन री इश्यू। ओके, तो हम केस 1 में पहले हम सॉल्व कर ले रहे। देखिए भैया, हमने बाई को ऊपर कर दिया क्योंकि बाई के सारे रीइश्यू हो रहे हैं, और एक्स को नीचे कर दिया, एक्स के हाफ रीइश्यू हो रहे हैं। अब देखिएगा, हमने बाई के शेयर जब फॉरफीट किए तो बाई का फॉरफीचर में कितना आया, 4000। तो हमने यहां लिखा अमाउंट इन फॉरफीचर 4000 अपॉन शेयर्स फॉरफीटेड 500 इंटू शेयर्स रीइश्यूड, बाई के सारे शेयर रीइश्यूड किए जा रहे हैं। ऐसे ही हमने एक्स का देखा फॉरफीचर का, एक्स का फॉरफीचर 6000 था, हमने कहा अमाउंट इन फॉरफीचर 6000 अपॉन शेयर्स फॉरफीटेड 1000 इंटू शेयर्स रीइश्यूड। इसको हमने सॉल्व किया। जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये 4000 आ गया और ये हमारा आ गया 3000। इसका मतलब है ये क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन री इश्यू। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन री इश्यू। इज इट क्लियर? भाई एक क्वेश्चन ये अक्सर बोर्ड में आता है निकालने के लिए, ये हाउ मच व्हाट शुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। तो यही फार्मूला लगा कर निकल कर आया। इसका मतलब है 7000 तक लॉस हो सकता था। अब हम देखेंगे अपनी एंट्री के हिसाब से कि हमारा कितना लॉस बनेगा। देखिए भैया, पहले केस में हमने 10 रुपए का शेयर था और 10 रुपए में री इश्यू कर दिया। भैया जब 10 का शेयर 10 में री इश्यू किया, क्या आपका कोई लॉस हुआ? नो लॉस। भैया अब 10 का शेयर अगर हम 11 में इश्यू करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 10 का शेयर अगर हम इश्यू करेंगे 8 में तो लॉस हमारा होगा। इज इट क्लियर? 10 का शेयर 10 में रीइश्यू किया, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। हमने देखी ये एंट्री आपके सामने की, री इश्यू करने की। अब हम एंट्री कर रहे हैं आपके सामने कि अगर हम री इश्यू करें तो ये डिफरेंट केसेस बन रहे हैं। पहले केस में अगर हम री इश्यू करेंगे 10 का शेयर हम 10 में री इश्यू कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल क्रेडिट। भैया एक शेयर 10 का है ना, तो बैंक में 10 आया ना, तो 1000 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, 10,000, और शेयर कैपिटल भी हमारी 10,000 की हो गई, तो कोई लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब है पहले केस में हमारा लॉस का अमाउंट 0 हो गया, तो कैपिटल रिजर्व में हमारा कितना चला जाएगा, पूरा का पूरा 7,000 हमारा कहाँ चला जाएगा, क्योंकि जब कोई लॉस हुआ ही नहीं तो 7,000 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा ना। अब भैया हमने इसको रब कर दिया। अब हम दूसरे केस में अगर हम देखें 10 का शेयर अब हम री इश्यू कर रहे हैं 8 पर, तो इसका मतलब हमें एक शेयर पर 8 रुपीज मिलेगा, तो 1000 शेयर पर 8000 मिलेगा। हमारा कितने का नुकसान हो रहा है, 2000 का। तो कहां से लेंगे, फॉर फीचर अकाउंट से ले लेंगे। अब जब हम फॉर फीचर अकाउंट से ले लेंगे 2000, तो अभी हमारे पास लॉस 0 था, अब हमारा लॉस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2000 का लॉस हो गया। तो अब हमारा सेकंड केस में कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, तो हमारा सेकंड केस में कैपिटल रिजर्व में हमारा कितना अमाउंट जाएगा, 5000 जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब तीसरे केस में आप जब इशू कर रहे हैं वो आप एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं, 10 का शेयर आप री इशू कर रहे हैं 11 रुपीज पर, तो इसका मतलब है यू आर गेटिंग एन एक्स्ट्रा अमाउंट। भैया आपको अब कितना रुपए मिलेगा, 11 रुपए मिल रहा है, जबकि 10 रुपए शेयर कैपिटल का है, तो 10,000 तो शेयर कैपिटल हो गया। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कहलाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 11 रुपए में रीइश्यू किया, तो 1000 हमारा ये लॉस प्रॉफिट हो गया, तो हमारा लॉस तो कोई भी नहीं हुआ हमारा, तो ये हमारा क्या बन गया भैया, प्रॉफिट हो गया। तो बैंक में हमारा 11,000 आ गया। अब देखिए जब हमारा लॉस कोई हुआ ही नहीं है, इसका मतलब है तो हमने ये काट दिया। तो आप बताइए हमारे कैपिटल रिजर्व में तीसरी कंडीशन में फिर कितना जाएगा, हमारे कैपिटल रिजर्व में तीसरी कंडीशन में फिर 7,000 जाएगा। अब भैया देखो बैलेंस शीट बनाने के लिए, अब मान लीजिए इसी की तुम्हें बैलेंस शीट बनानी पड़े, तो अब आप कैसे बनाएंगे, तो अब आप यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा। देखिए अगर आपको बैलेंस शीट बनानी हो तो आप कुछ मत करिएगा कि आपको सिंपल एक काम कर देना चाहिए, भैया आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी ये आपकी हेडिंग हो गई, इसकी सब हेडिंग हो गई शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में यहां हेडिंग हो गई शेयर कैपिटल। भैया इसमें हमेशा इतना काम करिएगा कि देखिएगा आपने 50,000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, इसमें से पहले तुमने 1000 इशू किए थे, 1000 फॉरफिट किए, फिर तुमने 500 फॉरफिट किए, अब ये तुम्हारे रह गए 48,500। भैया अब आपने इसमें से 1,000 री इशू कर दिए, तो अब आपके हो गए 49,500। इतने शेयर आपके इस समय बाजार में हैं भैया 49,500
500 शेयर बाजार में है और एक शेयर पर तुम 10 रुपए कॉल किए हो, तो ये आपका 4,95,000 तो ये चला गया। इसमें ऐड कर दीजिए फॉर फीचर अकाउंट। फॉर फीचर अकाउंट का मतलब है ये वो अमाउंट जिस शेयर को आपने अभी तक रीइश्यू नहीं किया है। जैसे आपको याद होगा एक्स के 1000 शेयर थे जिन पर 6000 प्रॉफिट था 1000 शेयर पर, इसमें से आपने अभी 500 री इशू नहीं किए, नॉट री इशू, तो इसका मतलब है इनका 3000 रुपीज अभी भी कहाँ पड़ा होगा, फॉर फीचर अकाउंट में। इस तरीके से आपकी शेयर कैपिटल नाम से लाइबिलिटी 4,98,000 आ गई। अब भैया दूसरा है हमारा हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। भैया इसमें एक आता है सिक्योरिटी प्रीमियम और एक आता है कैपिटल रिजर्व। तो आपको हम अगर पहला केस बताएं तो पहले केस में आपका कैपिटल रिजर्व 7,000 रुपीज था। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का कभी भी बैलेंस निकालना हो तो अपनी एंट्री को चेक करिए और देखिए कितने बार प्रीमियम को क्रेडिट किया है और कितने बार डेबिट किया है। जितने बार क्रेडिट निकल कर आ जाए नेट रिजल्ट प्रीमियम में रख दो, अल्लाह पाक कसम, और ये लायबिलिटी साइड बन गई। इंटीरियर डेकोरेशन तो तुम कर ही लोगे, ऑथराइज इश्यूड ये सब नौटंकी तो तुम करने में पहले से ही माहिर हो। अब तुम्हारा एसेट साइड में लाना हो तो भैया जहां एंट्री में बैंक 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 4-5 जगह बैंक दिखाई देगा। पहली एप्लीकेशन में बैंक, दूसरा अलॉटमेंट में बैंक, तीसरा फर्स्ट कॉल में बैंक, चौथा सेकंड कॉल में बैंक और पांचवा री इश्यू में बैंक। सारे बैंक्स को जोड़ दो तो ये आपकी लायबिलिटी साइड बन गई। अब हमने ये क्वेश्चन कौन सा बताया कि भैया हमने ओवर सब्सक्रिप्शन तो था लेकिन प्रोराटा नहीं लगा क्योंकि डिफॉल्ट ऑन सेकंड स्टेज नहीं हो पाया। अब हमने कहा अगर हम थोड़ी सी चेंज कर दें इसमें, क्वेश्चन यही रहेगा भैया हमारा, लेकिन हमने यहां पर क्या कर दिया, क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन पूरा का पूरा यही है। हमने ये कहा एक्स टू होम 1000 शेयर्स अलॉटेड failed to pay allotment mean second stage first call and second call। तो इसका मतलब है बस भैया यहाँ प्रोराटा लग गया। अब प्रोराटा लगने से केवल इस क्वेश्चन में 3 एंट्री में चेंज आएगा। एक चेंज आएगा अलॉटमेंट की एंट्री में, जब अलॉटमेंट की एंट्री में चेंज आया, एक चेंज आएगा फॉर फीचर की एंट्री में, और एक चेंज आएगा कैपिटल रिजर्व की एंट्री में। और इनके अलावा कोई भी चेंज पूरे क्वेश्चन में कभी भी नहीं आएगा। कभी भी नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो भैया आपने कहा कि सर इसकी वर्किंग हमें बता दो। भैया हमने कहा बस इतनी सी वर्किंग कर लेना और प्रोराटा हो गए। अच्छा अब ये बताओ भैया यहां पर एक्स, भैया हमने आपसे ये क्या कहा, यहां हमें क्या दिए गए, अलॉटेड, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड। अच्छा ये बताइए, देखो भैया जिसने हमारी कंपनी में 60,000 शेयर मांगे थे, हमारी कंपनी ने उसको कितने शेयर दिए थे, 50,000।
अब 0 0 काट लें, 6 मांगे थे तो 5 दिए थे, तो अगर x को 1000 दिए गए हैं तो x ने हमारी कंपनी में 1200 शेयर अप्लाई किए होंगे। लेकिन हमारी कंपनी ने x को दिए कितने शेयर हैं? 1000। x ने 200 शेयर ज्यादा अप्लाई किए होंगे ना, ज्यादा मांगे होंगे। जब ज्यादा मांगे होंगे तो इन्होंने 3 रुपए एप्लीकेशन का भी ज्यादा दे दिया होगा। ये कहां ज्यादा दिया होगा? एडवांस दे दिया होगा एप्लीकेशन के साथ में 200 शेयर पर। तो भैया 600 ये इन्होंने एडवांस दिया, इनका ये 600 एडवांस आ गया। अच्छा, अब इन्होंने एप्लीकेशन पर एडवांस दिया है तो इनका ये इस्तेमाल कहां पर होगा भैया? अलॉटमेंट पर होगा, अलॉटमेंट पर होगा। तो भैया हमने कहा अलॉटमेंट पर अगर ये एडवांस होगा, इस्तेमाल होगा, तो अब देखिएगा हमने इनको 1000 शेयर दिए हैं, तो 1000 शेयर पर 3 रुपए के रेट से हम 3000 इनसे अलॉटमेंट मांगेंगे। ये तुरंत कहेंगे भैया जो मेरा 600 का एडवांस पड़ा है वो तो भैया पहले एडजस्ट करो। तो कितने का एडवांस पड़ा है भैया? 600 का एडवांस। तो भैया 3000 में से कितने ये काट लेंगे? 600। अब कहेंगे देखो भैया 2400 रुपए हम और दे देते, अगर पैसा होता तो बस केवल क्या चेंज आया, इसी वर्किंग को हम क्या बोलते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट। और ये कब करनी पड़ेगी? जब ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो और डिफॉल्ट ऑन सेकंड स्टेज हो, तो इतनी सी वर्किंग बस होगी। इसके लिए हाय हत्या मत करना, इसी को हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। भगवान कसम एक क्वेश्चन को साले को इतने बार करो याद हो जाए, कहीं पर अप्लाई कर दो अप्लाई होगा। अब तुम्हारे सामने हम दिखाते हैं कि हमारे क्वेश्चन है भैया, फिर सुन लीजिएगा भैया। 60,000 एप्लीकेशन आई थी, हमने भैया कितने शेयर दिए थे? 50,000। तो अगर इनको 1000 दिए हैं तो इन्होंने कितने मांगे होंगे? x ने 1200, हमने x को दिए कितने हैं? 1000। तो 200 शेयर पर ज्यादा पैसा इन्होंने दे दिया है। जो ज्यादा दिया है ये इनका कहां पर इस्तेमाल होगा? हमेशा सेकंड स्टेज पर। सेकंड स्टेज पर हमने मांगा है 3000 रुपए, इनका एडवांस कितना है? 600 रुपए। तो इन्होंने कितना नहीं दिया हमें? अलॉटमेंट पर अरियर ये निकल कर आ गया। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा। अब हम आपके सामने रखना चालू कर रहे हैं भैया, देखना भैया। पहली एंट्री हमने क्या की थी? अभी आप भैया 65,000 शेयर पर हमको भैया 3 रुपए के रेट से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन पैसा आया था भैया। दूसरी एंट्री की थी हमने शेयर एप्लीकेशन डेबिट, भैया हमने कितने लोगों को हाँ कर दिया था? 50,000 को हाँ कर दिया था। 150 हमारा शेयर कैपिटल में चला गया था। हमने कितनों को ना कर दिया था? 5000 को ना कर दिया था। तो 15,000 हमारा बैंक में चला गया था और 30,000 हमारा भैया ये चला गया था। अब नंबर आया अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट पर हमने फिर भैया कितना मांगा? भैया 50,000 शेयर पर 3 रुपए के रेट से हमने 1,50,000 रुपए मांगा। भैया हमने क्या बताया? तीनों की डेट सेम होती है। अब भैया कितना पैसा पहले ही मिल चुका था? 30,000। तो 1,20,000 मिलना चाहिए था, लेकिन अभी हमने x का डिफॉल्ट निकाला। x ने हमें कितना नहीं दिया? 2,400 नहीं दिया। तो अब हमें कितना मिल पाएगा? 1,17,600। तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर डेबिट। भैया बैंक अकाउंट डेबिट हमारा 1,17,600 हुआ। कॉल्स इन अरियर हमारा 2,400 हुआ।
और हमारा ये शेयर अलॉटमेंट 1,20,000 हुआ। बस इसके अलावा कहीं कोई चेंज नहीं। यहाँ चेंज आया, इसी का चेंज आगे भी आएगा, बाकी अब सब सेम रहेगा। अब भैया फिर हमने एक्स से फर्स्ट टोटल 50,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल मांगा। 2 रुपए का रेट था, 1,00,000 रुपए हमने मांगा। भैया अब एक्स के पास हमारे 1,000 शेयर्स थे। 1,000 शेयर्स वाले ने 2 रुपए के हिसाब से 2,000 नहीं दिया, 98,000 हमें मिल गया। भैया फिर हमने सेकंड कॉल मांगा। तो जब हमने सेकंड कॉल मांगा तो यहाँ पर हमने एंट्री किया 50,000 शेयर पर सेकंड कॉल मांगा। फिर हमने 1,00,000 रुपए मांगा। अब भैया एक्स ने भी नहीं दिया, बाई ने भी नहीं दिया। एक्स के अलॉटेड शेयर 1,000, बाई के अलॉटेड शेयर 500 थे, तो ये 3,000 रुपए कॉल सिनेरियर हो गया था। तो 97,000 हमें ये मिल गया था। अब भैया अब हम एक्स के शेयर फॉरफिट करेंगे। तो देखो भैया हमने 3 एप्लीकेशन मांगा, 3 अलॉटमेंट मांगा, 2 फर्स्ट कॉल मांगा, 2 सेकंड कॉल मांगा, 10 रुपए मांगा एक शेयर पर। हमारे कितने शेयर हैं? हमारे 1,000 शेयर थे, 10,000 मांगा। अब इसने हमें 2,400 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं दिया। 2,000 रुपए इसने हमें फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया, 2,000 सेकंड कॉल पर नहीं दिया। इनका कॉल सिनेरियर 6,400 हो गया। तो इनका फॉरफीचर में ये 3,600 चला गया। ऐसे भैया बाई का किया, 500 शेयर थे, ये 5,000 कॉल सिनेरियर हो गया, शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। बाई ने केवल क्या नहीं दिया है भैया, अब देखिएगा, बाई ने केवल क्या नहीं दिया है, सेकंड कॉल नहीं दिया था। तो सेकंड कॉल नहीं दिया था तो इसका मतलब है बाई का अरियर 500 शेयर पर ये 2 रुपए के रेट से ये 2,000 हमारा 1,000 हो गया। फॉरफीचर में 4,000 आ गया। इज इट क्लियर भाई? अब हमने फिर वही फार्मूला लगाया कि री इशू की एंट्री, आप क्वेश्चन में देखिएगा। अब हम री इशू कितने पे कर रहे हैं? 8 रुपीज पे कर रहे हैं। री इशू हम कितने पे कर रहे हैं? 8 रुपीज पर कर रहे हैं। तो हमारी क्या है, अगर हम री इशू की एंट्री करना चाहें तो हम क्या एंट्री करेंगे? री इशू की हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। 1 शेयर पर 8 रुपीज, 1,000 शेयर पर 8,000 मिलेगा। कितने का नुकसान हो रहा है? फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। 1 शेयर पर 1 रुपए, 1 शेयर पर 2 रुपए, 1,000 शेयर पर 2,000 का नुकसान हो गया। हमारा 1 शेयर कितने वाला है? शेयर कैपिटल कितने वाला है? 10 रुपए वाला। तो ये 10,000 हमारा क्रेडिट हो गया। अब हमने कहा कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए फार्मूला क्या लिखाया था? वही फार्मूला पहले बाई के, जिसके सारे रीइशू किए जा रहे हैं। बाई का 4,000 रुपए फॉरफीचर में आया 500 शेयर पर। भैया इनका एक्स का फॉरफीचर में देखिए कितना आया? 3,600 आया। एक्स का 3,600 आया 1,000 शेयर पर। ये बाई के सारे रीइशू हो रहे हैं, एक्स के आधे रीइशू हो रहे हैं। इनका ये 4,000 हुआ और इनका ये 1,800 हुआ। तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो गया? 5,800। इसमें से हमने कितना यूज कर लिया? लॉस ऑन रीइशू 2,000। तो कैपिटल रिजर्व में कितना बच गया? 3,800। तो कैपिटल रिजर्व में यहां हम ट्रांसफर कर देंगे 3,800। बेटा ये हमारा हो गया।
बट दैट इज सिंपल। इसी को हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। बेटा इस क्वेश्चन को कायदे से पहले समझिए, इतने बार करिए कि आपको याद हो जाए, फिर दूसरा क्वेश्चन किताब से मत लगाइए, सीधा एग्जाम में लगाइए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका क्वेश्चन एग्जाम का 100% आ जाएगा। 100% आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी अगर आप हम पर थोड़ा सा विश्वास कर पाए तो। धन्यवाद।